हाँ, सफदर से उसके अपने ही सब्सक्राइबर्स बेतहाशा नाराज़ और खफा हो गए। छोटे से बच्चे के साथ बीमारी की हालत में अजीबोगरीब तरीके से प्यार और साथ में उसके हाथों को, उसके पूरे गालों को हाथ लगाया जा रहा है। वालिद साहब उसके मुंह पे आकर छींक रहे हैं और साथ में हुसैन और मोमिना का जो रवैया है वो बड़ा अजीब सा है। सबा इस हालत में भी, आपको पता है सबा के यहाँ भी खुशखबरी है और साथ में उसका छोटा बच्चा भी है, तो डबल जिम्मेदारी हो जाती है एक माँ के ऊपर। इस हालत में भी वो पूरे तरीके से युसरा का ख्याल रख रही है और हॉस्पिटल में भी वो उसके साथ ही थी। लेकिन मोमिना पूरे मंजर से गायब है, उसको कोई एहसास ज़िम्मेदारी नहीं है, ना वो हॉस्पिटल में दिखाई दी और ना ही वो उस तरीके से ख्याल कर रही है जिस तरीके से करना चाहिए। और उसकी ज़्यादा ज़िम्मेदारी बनती है क्योंकि अभी उसके ना बच्चे हैं और उसका पहला पहला रमज़ान है और वो अच्छे तरीके से फ्रीली होकर युसरा का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकती है। लेकिन कोई ज़िम्मेदारी मुझे उसकी नज़र नहीं आई, यहाँ तक कि दोनों ने, यानी कि हुसैन और मोमिना ने, अभी तक बच्चे को भी कोई गिफ्ट नहीं दिया है। हाँ, मगर बुफ़े खाना हो या कहीं भी मुफ्ते का कुछ भी खाना हो, ये दोनों वहाँ पर हर आराम से पहुँच जाते हैं। आज की इस वीडियो में इन दोनों टॉपिक्स पर बात करेंगे, आपने वीडियो को पूरा गौर से सुनना है। सबसे पहले यहाँ पर मैं वीडियो देख रही थी, मुझे आज की वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं लगा कि जिस पर मैं बात कर हूँ या फिर कोई ऐसी चीज़ जिस पर मैं क्रिटिसाइज़ कर सकूँ। तो वीडियो देखें, वीडियो पे रिएक्शन देने का मकसद ये होता है कि अगर आपको वीडियो में कोई चीज़ दिख रही है तो आप उस पर अपना रिएक्शन दे दो, एक रिव्यू दे दो। तो इससे बहुत से लोगों को अच्छा भी लग रहा होता है, लेकिन बहुत से लोग खफा भी हो रहे होते हैं कि आप क्यों बात कर रहे हैं। हालांकि जिस पे बात कर रहे हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन जो जो लोग आके कमेंट्स करते हैं उनको बहुत बुरा लगता है। एनीवेज, इसका मतलब ये भी नहीं होता कि हम उसके ख़िलाफ़ हैं या हम उसको पसंद नहीं करते। आज भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ कि जितने भी व्लॉगर्स हैं उन तमाम लोगों में अगर कुछ ढंग के फैमिली व्लॉग्स बनाता है तो वो माजी बनाता है। इस एक्सेप्टेंस के साथ ही मैं रिएक्शन और रिव्यू देती हूँ। एनीवेज, यहाँ पर मैं बात करूँगी सबसे पहले मास की कि पूरी वीडियो बहुत अच्छी थी, लेकिन ओवरऑल मास से लोग बहुत ज़्यादा खफा हुए और बहुत नाराज़ हुए। देखिए, मैं अगर अपने पर्सपेक्टिव की बात करूँ ना, तो बच्चे को प्यार, ऑब्वियसली बच्चे पे प्यार तो आता है, लेकिन अभी वो बच्चा 1 हफ्ते का है और बहुत ही छोटा नाजुक सा बच्चा है। ऊपर से आप अभी उम्रा पर से आए हो, आपको वायरल इन्फेक्शंस हैं, आपकी तबीयत ख़राब है, आपके अब्बू छींक रहे हैं, तो बच्चा जो होता है ना, बच्चे की इम्यूनिटी बहुत स्लो होती है। और हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में बच्चे के मुंह पे प्यार करना, बच्चे के मुंह पे हाथ लगाना, बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही होती। ऑब्वियसली वो तो उनके अपने भाई हैं और वो व्लॉग में बना रहे हैं, तो फिर लोगों ने बेतहाशा तनकीद की। बेतहाशा मैंने कमेंट्स देखे कि मास को जो है वो थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, उसका खुद का अपना बच्चा है और जब खुद का आपका बच्चा हो जाता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें, एक्सपीरियंसेस का पहले से पता होता है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में मालूमात होने के बावजूद इतने बुरे तरीके से उसको आप लोग ट्रीट कर रहे हैं, 5-5 6-6 आप उसको किस कर रहे हैं, उसके मुंह पे हाथ लगा रहे हैं और सफदर साहब उसके मुंह पर बैठकर छींक रहे हैं। अब देखें, आप, एक बच्चा इस दुनिया में आया है, उसको सेट होने में भी टाइम लगता है। और फिर आजकल का जो माहौल है, पोल्यूशन है, जो अभी मौसम बदलता है वो मौसम है, अभी अभी सर्दी गई है, गर्मी आई है, तो ऐसे हालात में तो आपको और ख्याल करना चाहिए। और 5-4 साल के बाद आपको ये खुशखबरी मिली है, तो माँ से बेतहाशा लोग नाराज़ हुए कि थोड़ा सा आप डिस्टेंस रखें, वो बच्चा बहुत नाजुक है, बहुत उसका जो है वो अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा उसका जो है वो इम्यूनिटी कम है। साथ में मैंने एक और चीज़ देखी है कि इनकी जो वालदा हैं वो इस बच्चे को बिल्कुल भी नहीं देख रही होती ना, मतलब हालांकि ये होता है कि जो अम्माएँ होती हैं घर में, जो बड़ी लेडीज़ होती हैं, वो बच्चों की अच्छे तरीके से मालिश करती हैं और उसकी टेक केयर करती हैं क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड होती हैं। लेकिन यहाँ पर सबा अपनी ड्यूटी फुल ऑन दे रही है, वो युसरा को नाश्ता भी बना के दे रही है, वो हॉस्पिटल में भी मौजूद थी, मतलब वो पूरे तरीके से उसका ख्याल कर रही है, जितना वो कर सकती है उससे ज़्यादा ही कर रही है। ऑब्वियसली उसका भी अपना एक छोटा बच्चा है और आपको पता है कि इस तरीके के जो बच्चे होते हैं वो बहुत तंग करते हैं और उसकी भी हालत, मतलब उसकी तबीयत भी कुछ अच्छी नहीं लग रही होती है आजकल व्लॉग्स में। ऑल्दो इन्होंने बताया नहीं है मगर लोगों को अंदाज़ा हो जाता है, बट स्टिल इस हालत में भी वो सीढ़ियाँ जो है वो उतर चढ़ रही। और मोमिना इस पूरे मंजर से गायब है, जिसको अच्छे तरीके से ख्याल करना चाहिए था। हॉस्पिटल में भी जब बेबी डिलीवर हुआ वो गायब थी, कहीं नहीं दिखी। और इस मौके पर भी जब उसको युसरा का ख्याल करना चाहिए कि चलो उसका बच्चा है छोटा तो वो उसको टेक केयर कर ले, उसका ख्याल रख ले, तो वो बिल्कुल गायब, मंजर से गायब होती है। हाँ, मगर कहीं जाना होता है या तो टूर हो, दोनों टूर पे हमने देखा कि मोमिना गई। फिर उसके बाद अभी जो है वो, जैसे कि अभी आपने देखा कि अभी ये लोग बुफ़े पे गए तो वहाँ पर भी पहुँच गई। और ये लोग जब अपने वालिद साहब के यहाँ गए थे इफ्तार पे, तो वहाँ पर भी वालिद साहब जो है वो बैठ कर दुआएँ दे रहे थे कि अल्लाह तुम लोगों को भी उम्रे पर भेजे, यानी कि इनका उम्रे पर भी जाने का फुल ऑन इरादा था।
था, ये अलग बात है कि इनको लेकर नहीं जा सके। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि इन लोगों को सिर्फ घूमने घामने और अपने व्लॉग से मतलब मकसद है, घर की जिम्मेदारी जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त सबा जो है वो पूरी घर को, फैमिली को लेकर चल रही है। हालांकि देखा जाए तो इस घर में सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ी ना कहें, लेकिन ये कि माज जो है वो उसी के बेस पर सबसे ज़्यादा जो है वो सबके व्यूज़ आ रहे हैं, सबके चैनल्स चल रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्ग इस वक्त सबा ही है, बट स्टिल वो सबको लेकर साथ चलती है। यहाँ पर मैं उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करूँगी। दूसरी तरफ एक और चीज़ मैंने देखी कि पूरे घर के फैमिली मेम्बर्स ने गिफ्टिंग की। सबसे पहले ये लोग जाकर बेबी के लिए गिफ्ट लेकर आए, और अभी भी आज के ब्लॉग में भी माज ने कहा कि मैं अपनी तरफ से सबको गिफ्ट दूंगा ज़रूर, क्योंकि मैं ताया हूँ, सॉरी मैं चाचा हूँ, और इसके बावजूद मैं सबको गिफ्ट ज़रूर दूंगा। तो मतलब ये चीज़ देखें ना, एक होता है ना, उस पर भी, उसके अलावा भी मतलब जब हुसैन की शादी हुई, हुसैन को गाड़ी दी गई, तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जो कि वो ख़ुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करता है और कर भी रहा है। लेकिन यहाँ पर हुसैन जो है वो अब उसकी शादी हो गई है, उसका अपना चैनल भी अब बड़ा अच्छा चल रहा है, और अब तक तो मेरा ख्याल है अर्निंग आ भी गई होगी। लेकिन उसके बावजूद उसने कोई किसी भी तरीके का बच्चे को ना कोई गिफ्ट दिया, ना कुछ बताया, ना कुछ सोचा, ना कोई समझा। तो ये बड़ी कंजूसी की इंतहा है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता। साथ में मतलब अपनी जो है वो मोमिना साहिबा ने अभी जो उनकी बर्थडे थी ट्विंस बच्चियों की, उसके लिए बड़े ज़बरदस्त तरीके से गिफ्टिंग खरीदी, केक भी काटा, सब कुछ किया, लेकिन अभी तक युसरा के बच्चे के लिए कुछ भी नहीं लाया। बड़ी बड़ी ऑकवर्ड बात है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे ज़रूर बताइएगा। एक नॉर्मल सा रिएक्शन होता है जो कि हम वीडियो की बेस पे दे देते हैं, वरना हमारा कोई पर्सनल किसी से भी ग्रज नहीं, और आप लोग इतना पसंद करते हैं तो फिर मैं डेली की बुनियाद पे नो पे इनकी वीडियो पे रिएक्शन दे देती हूँ। एनीवेज टाइम की कमी की वाइज अभी दूसरे व्लॉगर्स पे मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही, बट होपफुली कोशिश करेंगे दूसरों पर भी दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।